आज हम सी-टेट जनवरी 2024 का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे फुल एनालिसिस के साथ। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ खुशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्मार्टली खुशी चैनल में। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। कहने का तात्पर्य ये है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है जो आपको अंदर से, इनर से आपको संतुष्टि दे। जैसे नाम से ही है आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी कि अंदर से आपको संतुष्टि दे, उसे ही हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अभिकथन। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। कारण, लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ये भी बिल्कुल सही है। सही जवाब है ऑप्शन 4। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए सही जवाब है ऑप्शन 4, विविध परंपराओं के प्रति जागरूक और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, अभिकथन। शिक्षार्थियों को जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है, यानी कि प्रीवियस ईयर जो नॉलेज चेक करते हैं। कारण, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि एसर्शन और रीजन के सी-टेट में क्वेश्चन 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं सी-टेट में। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जब भी हम कोई रीजनिंग या थिंकिंग करेंगे या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स संज्ञानात्मक विकास में ही आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? सही जवाब है ऑप्शन 2, संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। इन्होंने 8 तरह की बुद्धि के प्रकार बताए। आप मुझे कमेंट में इन 8 में से 4 के नाम ज़रूर बताइएगा। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? सही जवाब है ऑप्शन 4, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भ करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? सही जवाब है विकेंद्रीकरण, यानी कि डिसेंट्रेशन। यहाँ पर हम डिसेंट्रेशन समझ लेते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है कि किसी भी समस्या समाधान के लिए एक ही पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करता है, इसी को डिसेंट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? नोट को हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसी में 99% स्टूडेंट गलतियां करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 10, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? सही जवाब है ऑप्शन 2, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन 3, अधिगम एक प्रक्रिया है ना कि उत्पाद। माय एक्सपीरियंस, जब भी नोट वाले क्वेश्चन आते हैं तो नोट वाले क्वेश्चन करने की हमेशा ट्रिक होती है। जब भी क्वेश्चन ना समझ में आए, लेंदी हो या क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बड़ा हो या अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है, तो जिस क्वेश्चन में नोट होता है और जिस भी ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन उसके हिसाब से सही होता है। मेरा तात्पर्य कहने का ये है, जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है, तो मैंने कहा कि ऑप्शन 3 सही है। ऑप्शन 3 में देखिए नोट लगा हुआ है, अधिगम एक प्रक्रिया है नहीं अपितु एक उत्पाद है, तो इसमें नोट लगा हुआ है, तो ये नहीं पूछा था, तो 3rd ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करती है। सही जवाब है ऑप्शन 3, जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा है। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है कि लड़कियां सिर्फ घर का ही काम करेंगी, लड़के बाहर का, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि पुरानी धारणाएं, पुरानी सोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास। सही जवाब है ऑप्शन 3, समीप दूरा विमुख यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल। हम जान लेते हैं कि सकल पेशीय कौशल किसे कहते हैं। जहाँ पर बड़ी मांसपेशियाँ काम करती हैं, हाथ और पैर की मांसपेशियाँ, इनको कहते हैं सकल पेशीय कौशल। अब जानते हैं सूक्ष्म पेशीय कौशल क्या होते हैं। जो हमारी सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटी होती है, जैसे उंगलियाँ हो गई, हम ड्राइंग बनाते हैं, पेंसिल पकड़ते हैं, मोती डालते हैं, मालाएँ बनाते हैं, तो इसमें हमारी सूक्ष्म पेशीय कौशल काम आते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं है, थर्ड ऑप्शन ही क्यों सही है, यानी कि सेफेलोकॉर्डियल क्यों नहीं है, प्रॉक्सिमो डिस्टल ही क्यों सही है। देखिए वहाँ पर बात किया गया था सकल पेशीय कौशल यानी बड़ी मांसपेशी, तो बड़ी मांसपेशियों में जो प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है उसमें आपकी हाथ पैर की मांसपेशियाँ शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। देखिए डिसलेक्सिया क्या होता है, इस तरह की डिसेबिलिटीज़ में बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, जैसे काऊ, तो उसको जो अक्षर की जो प्रॉब्लम है वो होगी। तो ये जो अक्षर होते हैं जैसे काऊ, तो एक तरीके से फोनीम है, ध्वनियाँ हैं, जैसे फ़ोन में साउंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन 2, एक मूल्यांकन कार्य जो मापदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायता होता है। नहीं पूछा यानी कि नेगेटिव है, कभी भी बच्चों के बीच कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये इसके हिसाब से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन। विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, बिल्कुल सही है। कारण, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना, सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसीलिए सही है कि जब हम बच्चे से उसका पर्सनल ओपिनियन मांगेंगे तो उसे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, वो थिंकिंग करेगा, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं, यानी कि टिट फॉर जैसा, जैसे को तैसा। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, पहले स्तर के दूसरे चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वादित एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। सही जवाब है ऑप्शन 4, जैविक और कार्यात्मक। कहने का मतलब ये इम्पेयरमेंट बायोलॉजिकल है और जो डिसेबिलिटीज़ है वो फंक्शनल होता है। समझते हैं कैसे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अदर एग्जाम्स में भी आता है। अगर इम्पेयरमेंट पूछे, क्योंकि इम्पेयरमेंट होती है बायोलॉजिकल, किसी का हाथ ऐसे पैर इस तरह से, ये नहीं है। और डिसेबिलिटीज़ होती है जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ये फंक्शनल होते हैं, मतलब आप अपने हाथों से कार्य करते हैं, लिखते हैं, तो ये फंक्शनल है। और जब कोई हैंडीकैप वर्ड आए तो वो सोशल होता है, समाज के द्वारा दिया गया एक शब्द होता है हैंडीकैप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच में संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर होती हैं। कैसे? जब आपका इमोशंस और आपका कॉग्निशन, दिमाग दोनों बैलेंस है किसी भी बच्चे का, तो बच्चा बेहतर रूप से सीखता है। हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। सही जवाब है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है कि आप इसमें एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई एक पॉइंट नहीं बल्कि चारों तरफ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। सही जवाब है ऑप्शन 2, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। बाकी विकल्प क्यों गलत है देख लेते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स की, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं मेरे वीडियो पर जाकर, मेरे चैनल पर जाकर। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं कि ये क्यों गलत है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। ये इसीलिए गलत है क्योंकि इसमें निष्क्रिय शब्द आया, पैसिव आया, इसलिए ये गलत है। थर्ड ऑप्शन, करिकुलम शुड बी प्री डिटरमाइंड एंड यूनिवर्सल। कभी भी बच्चों के लिए प्री डिटरमाइंड करिकुलम नहीं होना चाहिए। छात्रों के लिए सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है, बिल्कुल गलत है। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए कि पहले से निर्धारित, गलत है। कल मैंने जो टैग वर्ड्स की वीडियो बनाई थी, आप उसको एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, आप सीटेट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभिकथन, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। सही है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन जो है सही है, ए सही है, आर गलत है। क्योंकि जो बचपन होता है वो सार्वभौमिक सबका एक जैसा नहीं होता बल्कि अलग अलग होता है।
सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, जैसे मैंने आपको टैग वर्ड की मैंने वीडियो बनाई, आप उसको ज़रूर देखिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट में कि बाकी ऑप्शन विकल्प इसके क्यों गलत हैं। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि एक विशेषता कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन 3, यह सामाजिक और विशिष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 26, लेवाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्व नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। निजी वाक्य यानी कि प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच दोनों एक ही हैं। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? एडेप्टेशन, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, डिसइक्विलिब्रियम, ये पियाजे ने दिए हैं और यहाँ पे लेवाइगोस्की की बात कर रहे हैं, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन। सही जवाब है ऑप्शन 4, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है। डाइवर्जेंट थिंकिंग कई प्रॉब्लम्स के कई सॉल्यूशंस होते हैं और कन्वर्जेंट थिंकिंग एक ही विकल्प सही होता है। क्वेश्चन नंबर 28, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उससे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? सही जवाब है ऑप्शन 3, पूर्व चलन अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि इसमें एक एनिमिज्म शब्द आता है, निर्जीव को सजीव समझते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशव अवस्था में ऑप्शन 4 सही है, अंग और हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आलम्बन यानी इसके फोल्डिंग का उदाहरण है? देखिए ई जिस ऑप्शन में उसको हटा दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन 2, ABCD, बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये सब सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।